नमस्ते सभी को। सबसे पहले अपने पैर दोनों आगे फैला लेंगे। अपने पैरों की उंगलियां चलाएंगे धीरे धीरे, सिर्फ उंगलियां। सूक्ष्म व्यायाम में हम पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक सिर्फ अपने नर्व्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शरीर एक बार खुल जाता है तो योग आसन करने में आगे आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी उंगलियों को चलाएंगे। एड़ी पंजे मिलाते हुए सांस भरते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ ले जाएं। खींचे उसे। घुटनों में पूरा खिंचाव महसूस करें। पिंडियों में ऊपर थाइस तक पूरे पैर में खिंचाव इतना आ जाए कि आपको थोड़ा सा पेन होने लगे। हल्का सा पेन होता है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वो सारी नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स। इसी तरह सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचे। इतना खींचे कि आपके घुटने तन जाए और आपकी काफ मसल्स आसन में धंसने लगे और एड़ियां आसन से उठ जाए। 24 घंटे में 45 मिनट योग बहुत जरूरी है। ये किसी एक दिन का नहीं है, ये डेली का है। जो नहीं आते हैं डेली, मैं उनके लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ। सुबह शाम कभी भी आप ज्वाइन करें, लेकिन मिस नहीं करना है। पीछे पीछे फिर से एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पैरों को घुमा ले 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 5, 1, 2। ये मेरी एक एडवाइस है, आप इसको ना समझें कि हम तो डेली नहीं कर पाते तो हम तो नहीं आएंगे। ये आपको एडवाइस है। अब अपना राइट लेग 90 डिग्री पर राइट साइड में ले जाएंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ दूसरा पैर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपना लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ घुटना सीधा रखते हुए ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5। अपने दोनों पैर और एड़ी पंजे मिलाते हुए और घुटने मिलाते हुए आगे पीछे पैरों को 10 बार करेंगे। ध्यान रखेंगे आगे पीछे जब करें तो घुटने खुले ना हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक पंजे को अंदर खींचे। खींचकर फिर घुमाएंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। पंजा अंदर खींचे। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। मोनिका जी नए हैं हमारे ग्रुप में, थोड़ा सा मैं उनको लेते हुए धीरे धीरे करवाऊंगी सारे आसन। अपने पंजे को थाई के ऊपर रख लें और यहाँ पंजे को घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। थाई पर रखते हुए अपना पंजा घुटने को कोशिश करेंगे आसन से लगाने की। कोशिश करें, धीरे धीरे लगने लगेगा। यहाँ पर घुटने को आसन पर पटक लें 8-10 बार। सांस भरते हुए घुटने को छाती से लगाएंगे, सांस छोड़ के आसन से। इसको 5 बार रिपीट करेंगे। तो 3 2, लोग हैं सिडनी से, 3 लोग। 3, 4, 5। जब हो जाए अपनी एड़ी को अपने हाथ में रखेंगे और दूसरे हाथ से अपने घुटने को दबाएंगे। जब सीधा हो जाए तो इसको हम मूव कर लेंगे। घुटने पर अच्छा प्रेशर आता है इससे। अब इसको एक बच्चे की तरह गोदी में भरते हुए छाती से लगाएंगे और मूव करेंगे। पंजे को पकड़े, घुटना सीधा कर दे बिल्कुल। दोनों हाथों से पंजे को पकड़ते अपनी तरफ खींचे। खींचिए अपनी तरफ, देखिए पूरी टांग में प्रेशर आ रहा है आपके। अब पंजे को पकड़ते हुए घुमा लें इसे। 1, 2,
3, एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ दूसरा घुटने पर रखेंगे, ऑपोजिट हैंड से पकड़िए, ऑपोजिट हैंड से, हाँ ये घुटने पर रख के घुमा दो, 5, उल्टा घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, दूसरा पैर से सेम प्रोसेस करेंगे, थाई पर रखा, पंजा घुमाए पहले, 1 2 3 4 5, उल्टा, 1 2 3 4 5, घुटने को हम आसन से लगाएंगे, मोनिका जी थोड़ा सा आगे कर लीजिए, इसको थाई के पास जितना ज्यादा करेंगे घुटना आसानी से लगने लगेगा आपका, इसको पद्मासन लगाने में आसानी होती है, पटक ले घुटना, घुटना सांस भर के छाती से, सांस छोड़ के आसन से, इसको 5 बार रिपीट करेंगे, 2 3 4 5, एड़ी को हथेली पर उठाया, दूसरे हथेली से दबाया घुटने को और मूव करें पैरेलल करते हुए, 4 5, गोदी में भरेंगे बच्चे के जैसे, छाती से लगाएंगे, मूव करें, पंजा पकड़ के घुटना एकदम सीधा, दोनों हाथों से पकड़ के खींचे अपनी तरफ पंजे को, पूरा प्रेशर आएगा घुटने के लिए, पूरी सारे टांग की नर्व्स खिंच जाएंगी हमारी, पंजा पकड़ के घुटने पर हाथ रखते हुए घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5, दोनों पंजों को कंधों के बराबर खोलते हुए इस तरह बैठ जाएंगी, अपना लेफ्ट घुटना राइट पंजे के पास रखेंगे और राइट को अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, जो घुटना खड़ा हुआ है उसको पूरा खड़ा रखेंगे अच्छे से, चेंज करें दूसरी तरफ, एक बार और उठ के करेंगे, चेंज, दूसरी तरफ, बैठ जाए एड़ी पंजे मिलाते हुए बटरफ्लाई पोज में, सूक्ष्म व्यायाम इसलिए जरूरी है कि अगर हम बिना सूक्ष्म व्यायाम करें, हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, अगर बिना सूक्ष्म व्यायाम करते हुए आसन करते हैं तो बॉडी में पेन हो सकता है, खिंचाव ज्यादा पड़ सकता है, इसको करने से बॉडी थोड़ा सा गर्म हो जाती है, सारी नर्व्स एक्शन में आ जाती है, बटरफ्लाई करें, बटरफ्लाई फीमेल्स को डेली जरूर करना है, क्योंकि इससे पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जो कि सिस्ट हो जाते हैं हमारे यूट्रस में, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं, यंग गर्ल्स हैं अगर घर में तो उनसे ये डेली जरूर करवाएं, क्योंकि आजकल कब जब भी गायनिक के पास जाओगे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम सबको जरूर बताता है, इसलिए इसको डेली एक्सरसाइज करें, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए कोशिश करें, और नहीं होता तो एक एक घुटना रखें, ऐसे एक हाथ पीछे रख लें, एक घुटना लगाने का प्रयास करें, और जिनके दोनों लग जाते हैं दूसरी तरफ दूसरा घुटना, और जिनके दोनों लग जाते हैं इस तरह करें तो पूरी थाइज में खिंचाव आएगा अच्छे से, कोई बात नहीं धीरे धीरे लगेगा, अभी एक एक करके लगा लीजिए, एड़ी पंजों को अपने जंघा मूल के पास ले आएंगे, खींचेंगे अंदर की तरफ, बहुत ध्यान से करना है, जितना हो उतना ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे हमारा माथा हमारे पंजों को लग जाए, थाइज में पूरा अच्छे से खिंचाव आएगा, यूट्रस पे पूरा असर पड़ेगा, पीछे हिप्स की तरफ भी असर जाता है, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, बैठ जाएंगे पद्मासन सुखासन जिसमें भी कंफर्टेबल लगे, हमने अपने पैरों की पूरी एक्सरसाइज कर ली है, अब हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज, दोनों हाथों को पंजे खोलते हुए खोले इस तरह से, धीरे धीरे उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को बंद करेंगे, एक शेर के पंजे की तरह पूरा प्रेशर लेते हुए उंगलियों में दर्द आने लगे, आधा बंद करेंगे, खोलेंगे, एक बार और करेंगे, आधा बंद करेंगे, खोलेंगे, अब इसको इतना खोल लें कि आपकी जो हथेली है पूरी खींचने लगे, उंगलियां पीछे की तरफ चली जाए और हथेली खींचने लगे,
अब अंगूठा अंदर लेते हुए धीरे धीरे मुट्ठी को बंद कर लेंगे, घुमाएंगे इसे 5 बार। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। दोनों मुट्ठियों को इस तरह मिलाएंगे, ये इस तरह से, ऐसे नहीं, ये नहीं, आगे ये वाला पार्ट मिलेगा अपना, उल्टा कीजिए जैसे मैंने कर रखा है। हाँ। अब जब हम चाहे पूरी बाहर तक ना खुले, लेकिन ये मुट्ठी ऐसे नहीं खुलनी चाहिए, इसको इस तरह रखेंगे। मोनिका जी फिर से देखिए, थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका, ये इस तरह से। नहीं नहीं, हाँ ये पार्ट मिलाएंगे, चाहे हाथ पूरे ना खुले, लेकिन ये ऐसे नहीं खुलना चाहिए। इसको आगे पीछे 5 बार करेंगे। 1, पूरा कंधों में प्रेशर आएगा, करके देखिए। 2, ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 4 5, बाहर की तरफ 10 के काउंट तक खोल कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना अच्छा प्रेशर आया है। बाजू को पूरी तरह छाती से लगा देंगे, इस तरह क्रॉस करेंगे और कान के पास हाथ रख लेंगे, और जो हाथ खुला है हमारा उसको बाहर की तरफ प्रेशर देंगे। टेनिस एल्बो के दर्द के लिए वेरी यूजफुल। दूसरी तरफ कलाइयों को, हथेलियों को पकड़ेंगे, एक कंधा नीचे, एक कोहनी नीचे की तरफ और एक कोहनी ऊपर की तरफ खींचेंगे। नीचे नीचे की तरफ खींचने की इतनी कोशिश करेंगे कि हमारी ऊपर वाली कोहनी ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ चली जाए। ये भी सर्वाइकल और कंधों के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी तरफ करेंगे। एक बार और लेफ्ट, चेंज करें। अब यहीं से दोनों हाथों को पीछे घुमा ले 5 बार। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। हमारी कंधों और बाजू की एक्सरसाइज हो गई है। अब हम कमर की करेंगे। 5 बार कमर को घुमाए, गर्दन सामने रखते हुए। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। हो जाए। अपनी राइट कोहनी राइट साइड पर रखेंगे, सांस भरते हुए अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए कान के पीछे लेते हुए आसन के पैरेलल कर देंगे। कमर की साइड में पूरा खिंचाव आएगा। कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है जो ऊपर से, और हमारी कमर के साइड में पूरा खिंचाव आ रहा है। यहाँ पर कोशिश करेंगे जो ऑपोजिट साइड का घुटना है वो ना उठे। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड करेंगे। कोहनी रखी, सांस भरते हुए हाथ को उठाया, सांस छोड़ते हुए आसन के पैरेलल। कमर में पूरा खिंचाव महसूस करें। रिलैक्स। हमने कमर की भी एक्सरसाइज कर ली, तो बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब हम करेंगे थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को ले जा रहे हैं हम राइट साइड में। कंधा नहीं घुमाएंगे, कंधा एकदम सामने रहेगा। गर्दन जितनी पीछे जाए चली जाए, और अगर नहीं जाती है तो थोड़ा सा हाथ से प्रेशर देकर पीछे की तरफ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का प्रयास, और प्रेशर महसूस करें आपकी गर्दन के ऊपर। जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। एक बार फिर से राइट, लेफ्ट,
अपना राइट कान राइट कंधे पर लगाएंगे और अगर प्रेशर नहीं आता इस तरह हाथ से नीचे भी कर सकते हैं। इधर की गर्दन पे पूरा अच्छे से खिंचाव आएगा, सारी नसें खिंचेंगी। लेफ्ट साइड जा रहे हैं। एक बार और राइट, लेफ्ट, अपने लोअर जॉ को बाहर निकालते हुए देखेंगे ऊपर की तरफ। नीचे, अपने कान को कंधों से लगाते हुए गर्दन पूरी घुमाएंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। एक, दो, तीन, ऑपोजिट, एक, दो, हो जाए। बैठेंगे पद्मासन सुखासन में, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा इस तरह लगती है, अपना थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर को हम टिप्स को मिलाकर रखते हैं, इसको हम ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा बोलते हैं। इसमें बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट एकदम, आंखें बंद, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल और एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद बैठेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन को प्रणाम करें। अब अपने आसन पर, सूक्ष्म व्यायाम हमारा खत्म हो गया है। अपने आसन पर दोनों पैर इस तरह मोड़कर रखेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे लगाएंगे और खड़े होकर यहाँ पर लगाएंगे। इसको 10 टाइम्स करें। अगर पैर उठ जाते हैं आपके तो उसको कहीं भी सोफे के नीचे या कहीं भी जहाँ चोट ना लगे वहां हल्का सा फंसा सकते हैं, और जो कर सकते हैं करें। 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितने हो जाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगेगी। बैठ जाए उकड़ो, घुटने मोड़कर, पेट को दबाकर। बिना सहारे के खड़े होते हैं अपने अपने आसन पर। थोड़ा सा अब हम आसन करने से पहले बॉडी को गर्म करेंगे, थोड़ा करेंगे जॉगिंग, यौगिक जॉगिंग। इसको हम सांसों के साथ करते हैं। साइड में और पीछे की तरफ। चांदनी अपना नाम ठीक क्यों नहीं कर लिया करते, या आता नहीं है आपको? रूबिका, अगर कोई आपको बोलना चाहे तो वो रूबिका बोलेगा, यूबिका, बताओ। सर आज गलती से हो गया है, मैंने बाकी ठीक कर लिया था, आज फिर दोबारा वही हो गया। मैं सही कर दूं? आप करो, मैं सही सर कर रहा हूँ, आप करो, आप जो कर रहे हो करो। ठीक है ठीक। जब हम सांसों के साथ इसे करेंगे तो डबल इम्पैक्ट करेगा। भस्त्रिका का भी साथ हो रही है, लंग्स की भी एक्सरसाइज हो रही है।
सांसों को नॉर्मल कर लें, कोई भी आसन चलती हुई सांस में ना करें और अपने अपने हिसाब से करें, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, किसी को जल्दी नहीं करनी, अपने अपने हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। हाथों को लॉक करके ऊपर की तरफ उठाएंगे, खींचेंगे, बाजू में कान के पीछे रहें और यहाँ पर हम अपने टोज पर आ जाएंगे, पंजों पर आ जाए सभी और रुके यहाँ। ये हाइट बढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे टाइम के साथ हमारी बॉडी शेप खराब होने लगती है या चलने में हमें दिक्कत आती है, घुटनों में बैलेंसिंग बनी रहती है हमारे शरीर की। रिलैक्स। फिर से एक बार उठाएंगे हाथों को सांस भरते हुए और एड़ियों पर आ जाएंगे, यहाँ पर घुटनों को लॉक करके धीरे धीरे लॉक करेंगे, घुटनों को लॉक करना है यहाँ पर। पूरा करना बेटा। हाँ पूरा करते हैं तो गिर जाता है। अपने पंजों को थोड़ा सा खोलें, तो ऊपर ले जाएं। मैं पैरों को दिखा देती हूँ, हाथ वैसे ही रखने हैं। मैं बंद कर दूं इसको? ठंडा चाहिए? घुटनों के साइड में खिंचाव है, अपने क्या पंजों के चाहिए बेटे को? सभी को हाथ उसी तरह ऊपर रहेंगे ताड़ासन में। रिलैक्स। पंजों को थोड़ा और खोलेंगे, हाथ को वापस ताड़ासन में लेंगे खींचे हुए ऊपर और बाहर की साइड से पंजों को उठा देंगे और घुटने के दूसरी साइड पूरा प्रेशर आएगा। रिलैक्स। करने जा रहे हैं कोणासन की पहली विधि। दोनों पंजों को थोड़ा सा खोलें। मेरा राइट हैंड नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाए, खींचा हुआ बिल्कुल। राइट नीचे की तरफ खींच रहे हैं हम, लेफ्ट ऊपर खींचा हुआ है। जा रहे हैं राइट साइड में धीरे धीरे। जो राइट हैंड है आपका, राइट हथेली आपके पंजे को लगा ले, या तो घुटने सीधे रहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए। ऊपर वाला हाथ कान के पीछे और आसन के पैरेलल चला गया है। नीचे वाला या तो यहाँ रखने पर रख ले, नहीं तो आसन पर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा प्रेशर आएगा। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपको ऊपर वाला हाथ आसन के पैरेलल, कान के पीछे और दृष्टि आपके सामने की तरफ, घुटने एकदम स्ट्रेट। मोनिका जी पैर थोड़ा और खोल लेंगे तो अच्छा प्रेशर आएगा, थोड़ा और खोल लीजिए पैरों को। यस, ये है हमारी कोणासन की पहली विधि। आज सिर्फ पहली विधि करेंगे, धीरे धीरे इसमें हमारी और भी विधि है वो बढ़ाते जाएंगे। सांस छोड़ते वापस आते हैं। दूसरा हाथ ऊपर करेंगे, नीचे वाला खींचेंगे, सांस भरते हुए हाथ हम ऊपर ले गए हैं। सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में। ये आसन हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, इसको हम डेली एक ना एक विधि जरूर करते हैं। हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। नर्व्स तो सारी खिंचती है, हमारी थाइज, साइड्स, कमर की साइड सब होता है, लेकिन पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। धीरे से वापस आएंगे, एक बार कर लेते हैं वृक्षासन और स्ट्रक्चर बैलेंसिंग। अपना पैर जगह मूल के पास एड़ी लगाते हुए, अगर नहीं लगती तो यहाँ भी रख सकते हैं, बैलेंस बनाएंगे। सांस भरते हुए, नहीं बनता बैलेंस तो सहारा ले लें। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ नमस्कार की मुद्रा में खींचे हुए, इसको बोलते हैं हम वृक्षासन, ट्री पोज। रुके यहाँ, रिलैक्स। दूसरी तरफ
सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांसों को नॉर्मल करते हुए रुकेंगे। जब भी रुकना हो हम सांसों को नॉर्मल कर देते हैं। रिलैक्स। हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। एक ही राउंड करेंगे। जो फास्ट करना चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो फास्ट कर सकते हैं। जो नए हैं वो मेरे साथ सिंगल राउंड में रुक रुक कर करेंगे। ठीक है, जो फास्ट करना चाहते हैं फास्ट कर लें। अपने आसन के 1/3 पार्ट पर आगे की तरफ आ जाएं। पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे। नमस्कार की मुद्रा में आते हुए सबसे पहले सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे, बाजू में कान से लगी रहेंगी। आपकी थोड़ी जो चिन है आपकी गर्दन के पास लग जाएगी। सांस भरते हुए कमर से पीछे की तरफ जाएंगी जितना जा सकते हैं। अब जब मैं बोलूंगी सांसों पर बहुत ध्यान देंगे। जैसे मैंने कहा सांस भरते हुए पीछे जाना है, तो सांस भर के ही जाना है, इस पर बहुत ध्यान देना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मुड़ेंगे। अपने दोनों हथेलियों को कोशिश करेंगे अपने पैरों के दाएं बाएं रख दें। यहाँ पर ध्यान रहे आपका घुटना सीधा रहेगा एकदम। दोनों हथेलियों को आसन पर दाएं बाएं रखते हुए अपना राइट लेग पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ भरते हुए। इसको बोलते हैं हम अश्व संचालन की पोजीशन। आपका पीछे वाला पैर खींचा रहेगा, इतना खींचा रहेगा कि आपके पीछे वाली पैर की एड़ी आपके पीछे वाले पंजे के बैक में चली जाएगी। पैर खींचा हुआ है, कमर नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ, हथेलियां आपकी लेफ्ट पैर के दाएं बाएं पर रखी हुई है। इसको बोलते हैं अश्व संचालन की पोजीशन। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ियां दोनों आसन को लग जाएं। हमारी काफ मसल्स में पूरा खिंचाव आ जाएगा। कोशिश करेंगे हमारा माथा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक आ जाए। इसको हम बोलते हैं पर्वताकार पोजीशन, माउंटेन पोज। धीरे धीरे यहाँ से हम सांस भरते हुए प्लैंक पोज में आ जाएंगे। आपका पूरा शरीर एक सरल रेखा में आ जाएगा। धीरे से अपना घुटना, अपनी छाती, अपना चिन आसन को लगाएंगे सांस छोड़ते हुए। इसमें हमारे शरीर की 8 अंग आसन को लग रहे हैं। आपके पंजे, आपके दोनों घुटने, आपकी छाती, चिन, दोनों हथेलियां, 8 अंग आसन को लग रहे हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम की पोजीशन। सांस भरते हुए आगे से छाती उठा लेंगे, कमर बिल्कुल सीधी कर देंगे, भुजंगासन में चले जाएंगे। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ा देता है ये। कमर दर्द हो बहुत अच्छा रहता है। इसको बोलते हैं भुजंगासन। फिर से सांस छोड़ते हुए वापस माउंटेन पोज में जाएंगे। अब पहले हम राइट लेग पीछे की तरफ लेके गए थे, तो अब राइट लेग आगे की तरफ ले आएंगे हम अश्व संचालन की पोजीशन में, सांस छोड़ते हुए। और इसमें सांस भरते हुए हम आगे, पीछे वाला पैर खींचा रहेगा। दूसरा पैर भी आगे ले आए। हथेलियां कोशिश करें धीरे धीरे आसन तक लाने की और घुटने सीधे रखें। पाद हस्तासन। ऊपर की तरफ जाएंगे धीरे धीरे सांस भरते हुए और कमर से पीछे।
वापस नमस्कार की मुद्रा में आकर पीछे की तरफ हाथ लेते हुए हाथों को बाएं बाएं करते हुए वापस आएंगे। और जिनका हो गया है वो अपना राउंड पूरा करते हुए आसन पर विश्राम करें। अपने अपने आसन पर लेट जाए सभी। रेस्टिंग पोजीशन में क्या होती है हमारा पूरा शरीर आसन से लग जाता है। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, स्पाइन पूरी तरह आसन पर लगी हुई, शरीर पूरा लगा हुआ, गर्दन ना लेफ्ट है ना राइट है, एकदम स्ट्रेट लेकिन रिलैक्सिंग पोजीशन में। हथेलियां ऊपर की तरफ है, शरीर से थोड़ा दूर, थाइज आपकी एक दूसरे से दूर है थोड़ी सी। आप रिलैक्स करें, मैं देखती हूँ डोर पे शायद कोई है। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। सांस देखें कैसे चल रही है। अगर आपने जल्दी जल्दी किया है तो आपकी सांस तेज चल रही होगी, धीरे धीरे किया है आपने तो आपकी सांस सामान्य होगी। शरीर का हर जोड़ प्रभाव में आता है। ताड़ासन की स्थिति। ताड़ासन की स्थिति लेंगे सभी। हाथ ऊपर सर की तरफ चले जाएंगे जैसे हम खड़े होकर कर रहे थे। एड़ी पंजे और घुटने मिला लेंगे। अपने हाथ और अपने पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। पंजों को आसन से लगाने का प्रयास, धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ। इसमें हमारे तीनों बंद लग जाती है। बंद हमारे क्या होते हैं? 3 बंद लगाते हैं हम। मूल बंद, जिसमें कि हमारी यूट्रस मसल्स और हमारी रेक्टम मसल्स एकदम टाइट हो जाती है। जलंधर बंद, उसमें हमारा जो चिन्ह है वो आपकी गर्दन के पास लग जाती है। और उद्यान बंद, जिसमें कि हमारी नाभि जो होती है वो अंदर की तरफ, पेट अंदर की तरफ चला जाता है। तीनों चीजें खिंचाव में आती हैं। खींच कर देखें, तीनों बंद अपने आप लगते हैं। शुरू करें, सांस भरते हुए शुरू करेंगे। रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे शरीर को। रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं हम वायात्मक नावासन। जो पुराने लोग हैं वो नावासन करेंगे 5 बार, हलासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे और उसके बाद अपना कंधार आसन में 2 बार, 2 से 3 बार कंधार आसन और सर्वांगासन करते हुए वापस आएंगे। ठीक है, जो पुराने शुरू करें, जो नए हैं वो मुझे देखें। सबसे पहले हम गायात्मक नावासन कैसे करते हैं? पीछे पैर ले जाते हैं, आगे जब आएंगे हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाए और जब पीछे जाएंगे पंजे आपके आसन से लग जाए। कोशिश करें धीरे धीरे 4 से 5 बार करते हुए। फिर पीछे की तरफ रुकना है आपको, उसको हम हलासन बोलते हैं। रुके पीछे की तरफ, पंजे आसन तक ले जाएं। धीरे धीरे कमर पर अपने हाथ लगाते हुए। सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए। यहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए, कमर पर हाथ रखते हुए शरीर को ऊपर सीधा कर देंगे हम। जो लोग शीर्ष आसन नहीं कर पाते, सर्वांग आसन भी करने में, बस इसमें ध्यान रहे जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो सर्वांग आसन अवॉइड करेंगे। कंधे खींचे हुए, घुटने खींचे हुए, आपके दृष्टि आपकी पंजों की तरफ, पूरा ब्लड फ्लो आपके कंधों में, आपके फेस की तरफ जा रहा है। इसको हम बोलते हैं सर्वांगासन। इसको जब हम करते हैं, अगर 2 से 3 मिनट कर लेते हैं, माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। शरीर एकदम इसको करने के बाद हल्का हो जाता है। धीरे धीरे यहीं से वापस हम हलासन में जाएंगे।
कमर को धीरे धीरे अपनी स्पाइन को आसन पे लगाते हुए वापस आएंगे। जब वापस आए ध्यान रहे आपका सर ऊपर की तरफ ना उठे, लेट जाए और रिलैक्स करें। सर ऊपर की तरफ उठता है तो ब्लड फ्लो जो नीचे आया होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो धीरे धीरे कोशिश करें स्पाइन जब नीचे लाए अपनी तो सर को ना उठाएं। हमने गायात्मक नावासन करते हुए हल आसन किया था, जिसमें एक हल की तरह आपके पैर पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब हमने कमर को पीछे की तरफ मोड़ा है, अब हम इसका उपासन भी करेंगे। इसमें हम करते हैं चक्रासन। सभी का हो गया होगा जो पहले वाले 4 बताए थे, पुराने लोग जो है। चक्रासन में हम इस तरह पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़े, अपनी हथेलियों को कंधों की दाएं बाएं इस तरह रखें। दिख रहा होगा सभी को। अब यहाँ से इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा फेस की तरफ दाएं बाएं रखा है मैंने। अब यहाँ से जो नहीं उठ पाते कमर को उठा दें, अपने ऊपर की तरफ सर के भाग की तरफ सर ऐसे टिका दें। यहाँ पर हाथ भी हो गए, यहाँ भी रुक सकते हैं, पूरा नहीं होता तो। जिनका पूरा हो जाता है वो अपने बाजुओं पर वजन ले लें और कमर को ऐसे पूरा उठा दें। पीछे से आगे से अपनी एड़ियां भी उठा दें, पंजों पर वजन आ जाए। पहली बार में नहीं होगा, धीरे धीरे आपके हाथों पर वजन आने लगेगा। इसमें चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं। पूरी कमर में, सर में, सर्वाइकल में बहुत असर आता है इसमें, घुटनों में, पैरों में, पूरे शरीर में खिंचाव आ गया है। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिनकी कमर में पेन है वो 20 टाइम साइकिलिंग करेंगे एक एक पैर से, इस तरह से 20 बार आगे 20 बार बैक में। और जो नॉर्मल कर सकते हैं वो दोनों एड़ी पंजे और घुटनों को मिलाते हुए पूरा पैर घुमाएंगे, 20 टाइम्स आगे 20 टाइम्स पीछे। 2 3। मोनिका जी सिर्फ ऐसे नहीं करनी है, देखिए आपको जब साइकिलिंग करेंगे तो पूरा पैर घुमाना है, घुटना खोल कर, ये बिल्कुल आसन के पास ले जाते हुए, लगाना नहीं है आसन से, लेकिन पूरा पैर, तभी असर आएगा। लोअर स्टमक पर अच्छा असर आता है। 20-20 सब अपने अपने काउंट के हिसाब से कर लीजिएगा। जितना पैर अच्छे से खोलेंगे, हमें ज्यादा करना जरूरी नहीं है, अच्छा करना जरूरी है। इसमें हमारी थाइस की जो मसल्स होती है वो टोन होती है। हमारे जो फैट होता है लोअर स्टमक पर वो जल्दी मेल्ट नहीं होता, उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइज डेली करनी जरूरी है। आज मैं कम कम करा रही हूँ, डेली हम इसको फास्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा, रेगुलर आएंगे तो। ये हमारी काउंटिंग 50-50 100 तक कई बार पहुंचती है। हो गए सबका? नीचे हो गए 20-20। चलिए रोक दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं मरकट आसन। मरकट आसन की हमारी बहुत सारी विधियां होती हैं, विधि हम नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 करके। तो आज हम पहली 2 विधियां बताएंगे सिर्फ, बाकी विधि जैसे जैसे विधि के नंबर बढ़ते जाते हैं, नंबरिंग बढ़ती जाती है, उसका जो इम्पैक्ट है ज्यादा अच्छा आने लगता है। तो ये कमर दर्द के लिए, कभी भी कमर दर्द हो तो इसको आप सुबह शाम रात किसी भी टाइम कर सकते हैं। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लें, एड़ी पंजे और घुटने मिलाते हुए इस तरह पैर को करें। अब राइट साइड में ले जाएं। अगर यहाँ घुटना खुलता है आपका तो हाथ से प्रेशर देते हुए रोक लें, और जिनका घुटना नहीं खुलता गर्दन आपकी ऑपोजिट साइड जाएगी, जिस साइड घुटना है उसके ऑपोजिट साइड गर्दन आएगी। देखिए
कमर में पूरा ट्विस्ट आ रहा है, आपकी स्पाइन में ट्विस्ट है, तो जब भी कमर दर्द हो तो इसको ट्राई करें। और डेली जब हम करते हैं तो कमर में दर्द होता ही नहीं। यहाँ रुकते हैं, कुछ चाहे तो यहाँ पे कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स, दूसरी तरफ जाएंगे। ऊपर वाले घुटने को उधर के हाथ से दबाइए तो कमर पे ट्विस्ट और मिलेगा। भले पंजे पर पंजा चढ़ा हो, घुटने पर घुटना चढ़ा हो, लेकिन प्रेशर से और कमर पे प्रेशर पड़ता है, ट्विस्ट होता है। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं दूसरी विधि, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने इधर हो जाती हूँ, दोनों पैरों को खोल लिया है मैंने, हाथ पैर उसी तरह खुल गए हैं जैसे पहले थे। मैं राइट साइड में गई हूँ, यहाँ पर एक घुटना मेरा लग गया है आसन पे, दूसरा नहीं लगा। लग जाता है मेरा यहाँ पर, मान लो रुक जाता है आपका घुटना, तो ये एड़ी उठाएंगे और इससे प्रेशर देंगे घुटने को लगाने का। तो आपके दोनों, जिनके लग जाते हैं वो लगाए दोनों घुटने, और जिनके नहीं लगते वो एड़ी से प्रेशर देके इस तरह घुटना रोक सकते हैं। गर्दन से ऑपोजिट साइड जाएंगे, इधर घुटना गया है उसके ऑपोजिट अपना गर्दन जाएगी। ये प्रेशर अब थोड़ा बढ़ गया है, ये दूसरी विधि है तो पहली विधि से ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है आपकी कमर में। ध्यान रहे कंधे आपके आसन को ही लगे रहेंगे। चेंज करें दूसरी साइड। टाइम के साथ आपको आने वाली टाइम में जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बहुत सारी विधियां हैं वो बताते रहेंगे। दाहिनी करवट लेते हुए राइट हैंड साइड से पेट के बल आगे। हमने खड़े होके आसन की सूक्ष्म व्यायाम किए, खड़े होके आसन किए, कमर के बल किए, अब हम करेंगे पेट के बल। अपनी कोहनियों को मिलाते हुए इस तरह चिन के नीचे दोनों हाथों को रखते हुए मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। पीछे दोनों एड़ियां कोशिश करेंगे हमारे हिप्स को टच करें, इस तरह से। और दोनों एक साथ। हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। जो फास्ट करना चाहते हैं अगर, तो 25-25 की चारों विधियां कर लीजिए। मैं चारों विधियां एक्सप्लेन करूंगी रुककर, बाकी जो फास्ट करना चाहते हैं 25-25 की चारों विधि करें। देखिएगा, नए जो भी कर रहे हैं ज्योति जी आज होल्ड करके करा दीजिए। होल्ड करके, ठीक है चलिए सब फिर होल्ड करके ही करते हैं। अपनी दोनों हथेलियां, सॉरी पहली विधि करते हैं। दोनों अपनी कोहनियां और हथेलियां इस तरह दाएं बाएं रखी हुई हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ छाती को उठाया है, हमारी कोहनी आसन से नहीं उठी है। आगे से छाती को हम उठा रहे हैं, हल्की सी कोहनी आधा इंच तक उठ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। जो इस टाइम प्रेशर जा रहा है, रुकेंगे यहाँ, प्रेशर जो जा रहा है वो आपके गर्दन, स्पाइन के, गर्दन के पीछे जो स्पाइन का एरिया है, मेरे हिसाब की जो सर्वाइकल के लिए जो चांदनी, हथेली चेहरे के दाएं बाएं रखो, फिर गर्दन उठाओ। हथेली चेहरे के दाएं बाएं रखो ना, लेट जाओ, पीठ के बल लेटो। रखेंगे। हाँ अब उठाओ, अब देखो, नहीं नहीं कोहनी क्यों उठा रहे हो, उन्होंने बोला था आधा इंच उठाने के लिए, आप खुद ही उठा लेते हो। राइट, अब हुई से। सांस छोड़ते हैं, वापस आते हैं। जब हम धीरे करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, रुककर जब करते हैं। फास्ट भी करते हैं, उससे हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है, हमारी स्पाइन मजबूत हो जाती है फास्ट करने से भी। दूसरी विधि में अपने हथेलियों को दोनों को चिन के नीचे ले जाएं, इस तरह से। समझ ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। और यहाँ से अपनी कोहनियों को सीधा कर दें,
गर्दन ऊपर की तरफ कर दे। अब जो प्रेशर आएगा वो आपके छाती के पीछे वाले कमर के हिस्से में आएगा। गर्दन से नीचे की तरफ अपर बैक में अच्छा प्रेशर आएगा। मतलब चारों स्थितियां जो हम करेंगे तो ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइन पर आपके प्रेशर आएगा। रुके रहे यहाँ पर। आसन करते हुए बस ध्यान दें कि किस जगह पर प्रेशर आ रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा आपके शरीर पर। ध्यान नहीं देंगे, बस करते जाएंगे कि कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है। धीरे से वापस। तीसरी विधि में अपनी हथेलियों को अंदर की तरफ लेते हुए छाती के दाएं बाएं रखेंगे। यहाँ पर कोहनी सीधी कर देंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, गर्दन ऊपर। प्रेशर आएगा आपके नाभि के पीछे वाले कमर के पास पर। गर्दन तो खींची जाती है आपकी, तो गर्दन पीछे की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पर हमारा नाभि तक का पार्ट ऊपर उठ गया है। रिलैक्स। जितना रुकेंगे उतना अच्छा हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी। अब अपने दोनों हथेलियों को छाती से थोड़ा सा नीचे रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दाएं बाएं रखें नाभि और छाती के बीच में, और यहाँ पर कोहनी सीधी कर दे। सांस भरते ऊपर चले जाए, कमर एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, गर्दन पीछे। आपका यूट्रस पार्ट जो है वो आसन को लगा हुआ है। नाभि से नीचे तक आप पूरी तरह ऊपर चले गए हैं। और जो जो स्पाइन प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है आपकी टेल बोन पर, स्पाइन के सबसे नीचे वाले पार्ट में। अब देखिए आपकी ऊपर से नीचे तक, गर्दन से लेकर टेल बोन तक पूरी स्पाइन पर असर आ गया है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हमने शरीर को आगे से उठाया, थके तो है नहीं क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं। शरीर को आगे से उठाया हमने। अब हम करेंगे शलभासन, जो शरीर में ब्लड का फ्लो पैरों से भी नीचे की तरफ करेगा, अशुद्धियां निकालता है। अपने दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएं। एक एक करके 20-20 के काउंट पर दोनों पैर एक एक करके उठाएंगे, फिर दोनों पैर उठाएंगे बाद में एक साथ। अपना राइट आज आज ज्योति, आज हम भारतीय योग संस्थान की तरफ करते हैं। जरा चलिए, थोड़ी जमीन पर सांस भरते हुए राइट लेग ऊपर की तरफ उठाएं, जितना उठा सकते हैं। पैर को सीधा रखेंगे और होल्ड करें। जब भी रुकना पड़े सांस को सामान्य कर सकते हैं। पैर एकदम सीधा रहे उतना ही उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस लाएं। सांस सामान्य करें, पुनः सांस भरें, लेफ्ट लेग ऊपर ले जाएं। कोशिश करेंगे 90 डिग्री पर लाने का प्रयास करना है, थाइस पर प्रेशर। तो कमर दर्द के लिए, स्पाइन की दोष के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। यूटेरस ओवरी को सही रखता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आए, पुनः श्वास भरें, दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर उठाएं। पैर को मिला करके रखेंगे, घुटने को सीधे रखेंगे। अब सांस सामान्य करें। तो हिप जोन जबरदस्त प्रभाव में आ रहा है। इस स्थिति में श्वास को सामान्य रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार पैर को मिलाकर और ऊपर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। बस समय कम है, आप देख लीजिए, धनुरासन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपने बैठ जाए अपने अपने आसन पर। 2 आसन हम बैठकर करेंगे। भारतीय योग संस्थान ऐसे ही करवाता है। जो पुस्तक आप देखोगे ना, तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं वो तो करवाने वाली हाँ, तो वो तो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया। करवाने वाली से। हाँ करेंगे। अपना जो ये एड़ी का प्रेशर है वो अपने जंघा मूल पर लेंगे, अपने शरीर के पास बिल्कुल रख लेंगे। प्रेशर लेंगे पूरा जब नीचे जाएंगे।
एक हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है जबरदस्ती आपको करना है, लेकिन हाथ बाजू जो है वो कान के पीछे रखना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे यहाँ से अपने पैर को पकड़े। जब पैर पकड़ लेंगे तो ये वाला हाथ आपका फ्री हो जाएगा। फ्री कर लें हाथ को और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास, अपने सर को आसन से घुटने से लगाने का प्रयास और ऊपर की तरफ। हमें आगे नहीं आना है, ऊपर ही देखना है। तो ज्योति मैं निकल रहा हूँ, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ करेंगे इसी तरह से। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए हाथ को फ्री कर देंगे। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अब हमने झुकने वाला किया है, कमर ऊपर कर लेते हैं। एक बार दोनों पैरों को इस तरह मोड़े, हथेली अंदर की तरफ रहेंगी और कमर उठा दें यहाँ पर। रुके यहाँ 20 की काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सांस छोड़ते वापस आएंगे। जब भी हम कोई उपासन करेंगे उसका उपासन भी साथ में करेंगे। बैठ जाए वज्रासन में। वज्रासन में पीछे अंगूठे मिले रहेंगे और अपनी एड़ियों के बीच में हमें बैठना है। कोई चीज अगर नहीं आती होगी तो पूछ लीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में सबसे पहले मैं बता दूं कि खाना खाने में 3.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। अगर पीरियड्स है तो इस आसन को नहीं करना किसी भी हाल में। कोई पेट में दिक्कत है तब भी नहीं करना। ऑपरेशन हुआ हो 3 महीने पुराना या 6 महीने पुराना तो इसको नहीं करना। तो मंडूकासन खाने का गैप जरूर रखेंगे। इसमें हम अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भर के सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, गर्दन ऊपर रखेंगे। यहाँ चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। ये थी पहली विधि। दूसरी विधि में हम मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखते हैं, दूसरे हाथ से दबाते हैं अंदर की तरफ पेट। सांस भर के छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पूरा पेट दब जाएगा हमारा। यहाँ भी अगर हो सके तो कपालभाति करें, वो ऑप्शनल है। जो नहीं कर रहे हैं वो कोई भी आसन अपने हिसाब से कर सकते हैं। वापस हम कोई आसन करें ना करें, ये 4 आसन हम जरूर करते हैं डेली, क्योंकि ये इससे हमारा पूरा पेट, हमारे लंग्स वगैरह सारे इफेक्ट में आते हैं। हमारी किडनी, लंग्स सारे इफेक्ट में आते हैं। तो ये 4 आसन जो हम करने जा रहे हैं वो जरूर करते हैं। हम आसन से लेके आगे वाले 3 आसन। तीसरी विधि में हम इस तरह कप बनाएंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे और जब नीचे जाएंगे तो इस तरह अपने पेट की मसाज करेंगे। नीचे जाएं और पेट की मसाज करें अपनी हाथ की जो कटोरियां हमने बनाई है। रिलैक्स। चौथी विधि में जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में पता होगा सबको, इस तरह बैठते हैं, ये वाला। नहीं तो इसको अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन में हम अपने जंघा मूल से एक एड़ी लगाते हैं, दूसरी एड़ी आगे की तरफ रखते हैं। दोनों हथेलियों को इस तरह रखते हुए अपने लोअर एब्डोमेन पेट को ऊपर करते हुए लोअर एब्डोमेन में दोनों हथेलियों को फंसाएंगे। इस तरह सांस भर के छोड़ते हुए कोशिश करेंगे हमारा माथा आसन को लग जाए, पीछे से हिप्स ना उठे। जितना जा सकते हैं उतना जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है। पूरा पेट हमारा दब जाता है।
कपालभाति नहीं हो पाती है, पीछे तक चला जाता है पेट। हमारे डाइजेशन के लिए जिनका डायबिटीज है वो इसको ज्यादा समय लगाकर करिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं हम वक्रासन। एक पैर को हम सीधा रखेंगे, ध्यान से कीजिएगा। इसमें हम दूसरे पैर को इस तरह अपने घुटने के नीचे रखें, दिख रहा होगा। जो घुटना खड़ा है उसका ऑपोजिट हैंड उठाएंगे, छाती और घुटने के बीच में से ले जाएंगे और इस तरह दूसरा घुटना पकड़ लेंगे। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ मोनिका जी, अगर कैमरा थोड़ा सा आप पीछे की तरफ कर देंगे तो मैं देख पाऊंगी कैसे। हाँ ठीक है। पीछे वाला हाथ स्पाइन के पास लगा रहेगा, थोड़ा पास में है स्पाइन के। हाँ, इसमें इसको करने में चाहे गर्दन पीछे, इसमें जो हमारे पैंक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हर चीज इस टाइम इफेक्ट में आ रही है। हमारी दोनों आंतें, सब कुछ इफेक्ट में आ रहा है इस टाइम। और इसमें जब चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं। चेंज कर लें दूसरी तरफ। रिलैक्स। आज करेंगे उष्ट्रासन, जो नॉर्मल हम करते हैं। जो पूरा करना चाहते हैं कर ले, नॉर्मल बता देती हूँ। घुटने को लेके कंधों के बराबर अपनी स्पाइन के पास दोनों घुटनों को लगाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये पीछे की तरफ जाएंगे और अपनी एड़ियों पर अपनी हथेलियां रख देंगे और कमर आगे की तरफ ले आएंगे, गर्दन पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। करने जा रहे हैं सिंह गर्जना आसन, या चाहे इसको आप भुजंगासन में करें या फिर इस तरह से पीछे पैरों का नमस्ते बनाते हुए, ये इस तरह से नमस्ते बनाते हुए हथेलियां आगे से इस तरह रखेंगे। दोनों हथेलियां मैं दिखा देती हूँ, इस तरह मिलाएंगे। पीछे से पैरों का नमस्ते बना लिया हमने, भुजंगासन में आ गई ये इस तरह से। कमर को नीचे कर दीजिए, भुजंगासन में चले जाइए। यस, नहीं हुआ। हाँ, नॉर्मल बैठ के कर लीजिए। आज फिर से बता दूंगी मैं। देखिए, ये देखिए मैंने नमस्ते बनाया है और ये पीछे भुजंगासन में ले रही हूँ मैं। ये नहीं तो नॉर्मल भुजंगासन में भी कर सकते हैं। चल, हाँ, इस तरह हाथ को रखेंगे, जीभ निकाल के पूरी तरह शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे। 4 बार सामने, 3-3 बार दोनों तरफ। मसाज कर लें गर्दन की, कॉलर बोन की। थायराइड के लिए बहुत अच्छा रहता है और आपके लंग्स के लिए तो मजेदार है ही है। 2 मिनट के लिए करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन सब जो सहारा लेकर, जैसे भी बिना सहारे के जैसे भी कर सकते हैं। मोनिका जी, आपको आता है शीर्षासन? बताऊं? बता दीजिए एक बार। मैं बता देती हूँ। आपका ब्लड प्रेशर हाई तो है नहीं, तो आपको नॉर्मल बताती हूँ। शुरू में हम करने के लिए बिना सहारे के अभी आप नहीं आ पाएंगे, तो मैं जो सहारे से हम करते हैं वो बताती हूँ। दीवार के पास जाएंगे आप, बहुत आसान है करना। जो हाथ रखेंगे वो हम ऐसे इधर पास ले आती हूँ मैं। इस तरह हथेलियों को मैंने लॉक किया। तो हम ये ज्यादा से ज्यादा इतनी पास रहेंगी, ट्रायंगल बनाऊंगी मैं।
और जो हथेलियां है मेरी, जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे सर का, वहां आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जो आसन पर, ये वाला पार्ट आसन पर लगेगा, यहाँ पर हमारी हथेलियां लगेंगी। इस तरह किया। ज्यादा से ज्यादा हम दीवार के पास चले गए हैं। धीरे धीरे अपना पैर इस तरह ऊपर ले जाए, बस इस तरह खड़े होंगे, एक एक पैर सीधा करके आपका शरीर खड़ा होने लगेगा धीरे धीरे। ये तो आसान तरीका हो गया, जो कि हम स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए बताते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। और अगर धीरे धीरे जब करना सीख जाएंगे तो इस तरह करने लगे, ये चलेगा। अभी आप दीवार से लग के कीजिएगा। इसमें एकदम नहीं खड़े होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब नीचे आएंगे तो बालासन में रिलैक्स, शशक आसन में रिलैक्स जरूर करना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो आपके सर की तरफ होता है। अगर हम एकदम खड़े होते हैं तो क्लॉटिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें जब भी वापस आए कुछ सेकेंड इस तरह से बैठकर या लेटकर रिलैक्स जरूर करना है। कभी भी शीर्षासन करने के बाद एकदम वापस नहीं आते हैं। ये आपके बालों के लिए, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं इसमें, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। चलिए अब करेंगे हास्यासन। 2 बार हंसी करेंगे, पूरा लंग्स को खोलते हुए एक सांस में एक हंसी शुरू करते हैं। रिलैक्स, चेहरे पर अच्छी सी हंसी खुशी, स्पाइन स्ट्रेट। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। आज हम 17 मिनट 1:20 तक प्राणायाम करेंगे, और उसके बाद 10 मिनट का हम करेंगे मेडिटेशन, मतलब शवासन करेंगे 10 मिनट का। ठीक है, माइंड रिलैक्स के लिए। तो जो हमारे पास 17 मिनट है उसी में हम सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो जो सभी लोग, जितने भी पुराने लोग हैं, वो शुरू कर दें अपना कपाल भाती। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसे। कपाल भाती शुरू कर दें। कपाल भाती करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी सांस भर के निकालते हैं, और उसके बाद हम सिर्फ एक्सहेल पर ध्यान देंगे। इस तरह जब हम सिर्फ एक्सहेल पर ध्यान देंगे तो हमारा पेट पीछे की तरफ फिट होता है। अब हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस चीज पर बहुत ध्यान देना है। इसको करने में 2 से ढाई घंटे का खाने में गैप जरूर होना चाहिए, क्योंकि पेट हमारा पीछे की तरफ फिट होता है, तो पूरी उसकी एक्सरसाइज होती है, तो पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल नहीं करना, पीरियड्स के टाइम पे इसको नहीं करना है। खाने में मैंने बता दिया 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम जैसे फास्ट स्पीड पे भी करते हैं इसको, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम इसको स्लो स्पीड पर करते हैं, मतलब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। किस तरह, ये स्पीड रहती है ब्लड प्रेशर हाई वाले के लिए। अब मुद्रा कौन कौन सी लेनी है, मुद्रा ये होती है ज्ञान मुद्रा। इसको हम नॉर्मल लगाते ही हैं,
इसको बाकी इसके अलावा जो एक और मुद्रा हम लगाते हैं वो होती है पूर्ण मुद्रा, जिसमें कि हम इस तरह से उंगलियों को प्रेशर देते हैं अपनी मुट्ठी में। हमारे यहाँ के सारे प्रेशर पॉइंट दबने लगते हैं, अंगूठा इस तरह सीधा रहता है। अब इसको चाहे साइड में रख लीजिए, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, जैसे भी। जब हम साइड में रखते हैं तो अच्छा प्रेशर, हमारे प्रेशर पॉइंट्स दबने लगते हैं सारे, और हमारी स्पाइन पर असर कम आता है, तो कमर में दर्द भी नहीं होता। नहीं तो नॉर्मल बैठना है तो दोनों तरफ हाथ रख के कमर में दर्द भी नहीं होगा, स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगी, तो नॉर्मल आप अपना कपालभाति कर सकते हैं। डेली हम 10 से 15 मिनट, 10 मिनट देते हैं, आसनों के साथ भी करते हैं, और 10 मिनट यहाँ देते हैं। आज थोड़ा कम समय है क्योंकि हम शवासन भी करेंगे, तो हम 5 मिनट इसको कर रहे हैं, तो शुरू करें। सिर्फ एक्सेल पर ध्यान देंगे, इनहेल अपने आप होने लगेगा और पेट पीछे की तरफ फिट होता है। करते रहें सभी, मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी, सिर्फ सुनेंगे। जैसे हम आसन जब करते हैं, करते रहिए, रुकना नहीं है किसी को, तो हमारी आउटर बॉडी इफेक्ट में आती है, बाहर की अपनी बॉडी को हम अच्छा बना लेते हैं, सुडौल बना लेते हैं। लेकिन जितना समय हम आसनों को देते हैं, उसका कुछ समय हम पार्ट टू थर्ड पार्ट हमें, सॉरी 1/3 पार्ट हमें प्राणायाम को भी देना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से हमारे इंटरनल ऑर्गन इफेक्ट में आते हैं, हमारी किडनी, हमारे लंग्स, हमारा माइंड, हमारी आंखें, आते पेट की आंतें, और हमारा लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, ये सब इफेक्ट में आते हैं, हमारा हार्ट। अगर क्योंकि ये हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारी आउटर बॉडी भी काम नहीं कर पाएगी, और अगर एक कोई भी बॉडी का पार्ट गलत, मतलब कोई बीमारी लग गई, तो धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन्स में हमारे बीमारियां आने लगती हैं। तो इसलिए ये एक चेन होती है बीमारियों की, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है, हमें अपनी बॉडी को हर एक पार्ट को हेल्दी रखना है। इसलिए आधा घंटा प्राणायाम दिन में बहुत जरूरी है, करते रहें। जब हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं मूल बंद लगाकर रखें और आंखें बंद करके करें, जिससे कि हमारा सांसों पर हमारा ध्यान भी लगता है। मूल बंद में हमारी यूट्रस मसल्स, और उसको हम रोक कर रखते हैं, तो बहुत अच्छा असर आता है प्राणायाम का। शुरू में नहीं होता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस होने लगती है। फैट बहुत ज्यादा बर्न होता है इसको करने से। और इसका एक फायदा, सबसे ज्यादा जो फायदा है वो ये है कि हमारे शरीर की जो सिस्ट कोई भी बनता है शरीर के अंदर, जितने भी सिस्ट बनते हैं अंदर या बाहर, जब हम डेली करते हैं तो धीरे धीरे वो भी मेल्ट होने लगते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कैंसर ठीक हो जाता है प्राणायाम, इसको कपालभाति ज्यादा करने में प्राणायाम कैंसर ठीक हो जाता है, क्योंकि इसको करने से हमारे सिस्ट मेल्ट होते हैं, तो जितने भी कैंसर के भी सिस्ट होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं। और एज इट्स नेम सजेस्ट, कपाल, कपाल मीन्स आपका माथा, भाती, भाती मीन्स एक चमक, आपके फेस पर, आपके माथे पर एक चमक आने लगती है आपके शरीर में। रिलैक्स करेंगे क्योंकि हमारे पास 11 मिनट का समय बचा है। अब हम करेंगे अग्निसार, अगला प्राणायाम। इसके बाद हम करते हैं अग्निसार। अग्निसार में हम पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करना है। जिसकी सांस अगर नहीं रुक पाती है तो नाक को बंद कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार बता देती हूँ, शुरू कर दें जिनको आता है, इस तरह से निकाली और निकली हुई सांस में, नहीं होता सांस निकाल के
पेट आगे पीछे जाएगा तो हमारे पेट की सारी मसल्स, हमारे जो अंतड़ियां जितने भी आते हैं वो अच्छे इफेक्ट में आती है। और इसको चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉर्मल बैठकर भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बैठकर भी कर सकते हैं जलंधर बंद लगा के। तो उससे आपके गले पर भी इफेक्ट आता है, आपके थायराइड में भी इफेक्ट आएगा। खाने में सेम इसमें 3.5 घंटे का गैप रहेगा। कोई पेट में कोई प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी हो रखी है, अवॉइड कर दें। इस तरह मतलब पेट की कोई भी अगर दिक्कत है तो इसको ना करें, पीरियड्स के टाइम पे भी इसको ना करें। सांस जब निकल जाए तो दोबारा से भर के दोबारा से निकाल के फिर शुरू करें। कम से कम 3 आवृत्ति इसकी जरूर करनी है। जो खड़े होकर करना चाहते हैं जैसे मोहिनी जी कर रही है उनको देख सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, तो लंबी गहरी सांस ले लेंगे, क्योंकि इसको करने में आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन चला जाता है। जब ज्यादा देर हम करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल 60 तक भी पहुंच जाता है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसकी जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे आज आपने किया, मान लो आप 20 कर पा रहे हो, आप 20 बार आगे पीछे कर पा रहे हो पेट को, कल कोशिश करिए 25 बार, 26 बार, 27 बार। तो अपने से ही कॉम्पिटिशन करके इसकी नंबरिंग्स बढ़ानी है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ध्यान रहे वो एक सांस में 15 से 20 बार से ज्यादा ना करें। अगला हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम मुद्रा लेते हैं अपना थंब और अपनी रिंग फिंगर, बीच वाली उंगलियों को मोड़ लेते हैं, सीधा हाथ यूज करेंगे, राइट हैंड। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, रोकेंगे, हाँ राइट हैंड लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरेंगे, रोकेंगे उसको कुछ देर के लिए, राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा समय लेते हुए बाहर निकाल देंगे, फिर रुकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, अगेन राइट नोस्ट्रिल से भरेंगे, रुकेंगे और अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। ये हमारा एक राउंड होता है। शुरू करें सभी। जो नाड़ी शोधन करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से नाड़ी शोधन करें। आपकी कोहनी आपकी छाती से लगी रहेगी। करते रहें सभी। इसमें खाने पीने का कोई गैप का कुछ नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको करने के लिए। कभी जैसे रात को नींद ना आ रही हो उस समय इसको कर सकते हैं। इसको बच्चे बूढ़े जैसे अग्निसार और कपालभाति कई बार बूढ़े लोग नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा आसन है, ऐसा प्राणायाम है ये, जिसको बूढ़े लोग या छोटा बच्चा भी कर सकता है। कोई भी किसी भी समय कर सकता है। कभी आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो उस समय अनुलोम विलोम करें, आपको अच्छा फील होगा। तो इसको किसी भी समय कर सकते हैं। सोते समय नींद ना आ रही हो उस समय करिए, खाने से पहले, बाद में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी करिए इसको। कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो बच्चों को करवा सकते हैं इसे। जहां से शुरू किया था उसी साइड खत्म करते हुए रुकेंगे,
करेंगे मूलबंध का प्रयास। मूलबंध में हम क्या करते हैं, पहले तो मैं इसके फायदे बता देती हूँ। मूलबंध में हम अपनी यूट्रस मसल्स और रेक्टम मसल्स को टाइट करके रखते हैं। तो किस लिए जरूरी होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल्स में खास करके, तो हमें यूरिन लीकेज की दिक्कत होने लगती है। खांसते और छींकते समय जैसे यूरिन लीकेज की दिक्कत होती है, वो दिक्कत हमें आने वाले समय में ना हो, या जिनको हो गई है उनको अपने आप को ठीक कर सकें, उसके लिए होता है मूलबंध करते लगाते हैं हम, जिसमें हम यूट्रस मसल्स को रोक कर रखते हैं। 20 के काउंट में हम उसको रोक कर रखेंगे और फिर रिलीज करेंगे। फिर मैं 20 का काउंट करूंगी जिसमें हम लगाएंगे मूलबंध और रिलीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूलबंध को लगा कर रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। 20 के काउंट में कर रही हूँ, उसमें मूलबंध सभी लगा कर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगले 20 के काउंट में मूलबंध को लगाएंगे और रिलीज करेंगे। ठीक है, बार बार ये करना है हर काउंट पर। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम फीमेल्स के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है डेली की एक्सरसाइज। आज मैंने अलग से करवाया। डेली हम क्या करते हैं, बाकी के प्राणायाम के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम मूलबंध बीच बीच में हर आसन के साथ लगाते रहते हैं। तो आज पता चल गया आपको, कल किसी और आसन के साथ मूलबंध लगाने के लिए बोलेंगे तो उस समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। ये थायराइड के लिए, थायराइड ग्लैंड्स को बिल्कुल दुरुस्त रखता है। उसमें हम क्या करेंगे, अपनी जीभ को टर्न करेंगे, तालू से लगाएंगे, जलंधर बंद लगाएंगे और खराटों की आवाज निकालेंगे 10 बार। इस तरह से जीभ को टर्न करके तालू से लगा ले। हो जाए, ये इसकी पहली विधि। दूसरी विधि में जीभ को हम नॉर्मल रखेंगे, गले को चौक करते हुए गले से सांस को खींचना है। उसको कुछ सेकंड जितना खींच सकते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे उसको और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। खींचना किस तरह से, इस तरह से सिर्फ सांस को खींचना है गले को चौक करते हुए। शुरू करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी। अगर एक बार हो रहा है धीरे धीरे, नहीं तो जो नए हैं वो इस तरह कर ले, तो धीरे धीरे लंबी सांस भी खींचने लगेगी। छोटी छोटी सांस खींच के ही प्रैक्टिस होगी। ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। आखिरी में हम एक करते हैं रेचक विधि भस्त्रिका के साथ। भस्त्रिका में हम सांस को निकालना और खींचते हैं, निकालते हैं, उसको हम रेचक विधि के साथ करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। पहली विधि में हम हाथों को सांस भर के ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ के यहाँ तक लेके आएंगे झटके से। ठीक है, इसको 20 बार करेंगे। रिलैक्स। लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। चक्कर आते हैं तो रुक जाएं, आंखें बंद करके करेंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और जब बीच में रुकेंगे तो सांस को अंदर महसूस करें। एक वाइब्रेशन आती है शरीर में, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। दूसरी विधि में हम हाथ को सामने ले जाएंगे और पीछे झटके से इस तरह यहाँ तक कंधों तक लाएंगे। ठीक है, शुरू करें। हो जाए तो रिलैक्स।
चौथी विधि में हाथों को इस तरह रखेंगे और इस तरह कंधों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 10 बार हाथ को ऊपर, 10 बार नीचे। शुरू करें। आपके लंग्स की, गले की, कंधों की, हर चीज की एक्सरसाइज हो रही है इसमें। चौथी विधि में हाथ को इस तरह रखेंगे और रिब्स को इस तरह हिट करेंगे। ठीक है, सांस भर के ऐसे, सांस छोड़ के ये वाला। जब हो जाए तो हम थाइज को खड़ा करेंगे, घुटनों को खोलेंगे, छाती को आसन से लगा देंगे, उत्थान बालासन में रिलैक्स करेंगे। हो जाए तो वापस आए। 9 मिनट बचे हैं। अब भ्रामरी करेंगे हम 3 बार इस तरह आंख पर। भ्रामरी पता है सबको, एक अपनी ये वाली फिंगर रखेंगे आंख पर, माथे पर, नाक के पास और गालों पर, और अपने अंगूठे से अपने कान बंद करेंगे और एक भ्रमर की तरह, एक भवरे की तरह ओम का अंदर अंदर हमिंग साउंड निकालेंगे। ठीक है, इसको 3 बार, पूरी सांस में एक हमिंग साउंड 3 बार करें और उसके बाद आंख नहीं खोलनी है किसी ने, सब अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। अब कोई आंख नहीं खोलेगा, अब सिर्फ मुझे सुनना है। बिना आंख खोले अपने अपने आसन पर लेट जाएं। अपनी हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, गर्दन ना लेफ्ट ना राइट। लेट जाए अपने अपने आसन पर। अब सिर्फ आपको सुनना है। सारे थॉट्स, मोहिनी जी शवासन में लेट जाएं। सारे थॉट्स अपने माइंड से निकाल दें। किसी भी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी थॉट है सब बाहर निकाल दें। सिर्फ मुझे सुनेंगे और कुछ नहीं करना है। पहले देखिए कि आपका शरीर बिल्कुल एक शव के समान, बिल्कुल शव के समान आसन पर पड़ा है। बिल्कुल रिलैक्स बॉडी को छोड़ दें, कोई तनाव नहीं रखेंगे शरीर में, बिल्कुल हल्का पड़ा है। अपने शरीर के आसपास जैसे एक, जब मर जाता है इंसान, एक चमक आत्मा की तरह बाहर आती है, इस तरह से एक पॉजिटिव ऑरा महसूस करें अपने आसपास। बिल्कुल शांत। सोचिए शरीर में कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल एक शव के समान हो गया आपका शरीर। किसी भी तरह की कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ मेरे वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं आपके पैरों की तरफ। सोचिए हमने सूक्ष्म व्यायाम किया था, अपने पैरों की उंगलियां चलाई, पंजों को चलाया। इमेजिन कीजिए अपने पैरों को, आगे पीछे पैरों को किया, घुटनों की एक्सरसाइज की। बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं आपके पैर, कोई दर्द नहीं है। छोड़ दीजिए पैरों को, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल हल्के हो गए हैं, छोड़ दिया है आपने। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है पैरों में। ऊपर की तरफ चलें। अपने यूट्रस मसल्स पर ध्यान दें। यूट्रस एकदम हेल्दी है आपका। आपने मूलबंध लगाया, प्राणायाम किया, आपने थाइज के लिए एक्सरसाइज की।
अब कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की यूट्रस मसल्स में, आपकी रेक्टम मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। जो जो पार्ट में बॉडी का बताती जा रही हूँ उसको छोड़ते जाइए धीरे धीरे, उसको पड़ा रहने दीजिए शरीर को बस। थोड़ा और ऊपर चलते हैं अपने पेट की तरफ। हमने प्राणायाम किया, पेट के लिए योगासन किए, कपालभाति किया, अग्निसार किया। हमारी दोनों आंतें एकदम स्वस्थ हैं, हमारी किडनी ब्लड पंप हुआ है बार बार कपालभाति और अग्निसार करने में, एकदम स्वस्थ हो गई है, धुल चुकी है बिल्कुल। हमारे पैंक्रियाज, लिवर, सोचिए कोई परेशानी नहीं है। बस माइंड में ये बनाइए कि हम स्वस्थ हो गए हैं, ये 1.5 घंटा खुद को देने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अपने लंग्स की तरफ आइए। देखिए हमने लंबी गहरी सांस ली है प्राणायाम में, योगा करते हुए सांसें ली हैं, आसन करते हुए कितनी सांसें हमने ली हैं। इतना लंग्स को हमने हेल्दी बना दिया है, ब्लड को फ्लो करा के अपने हार्ट को हमने इतना हेल्दी इस टाइम बना दिया है, हमें कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, ना है ना कभी आएगी, बिल्कुल हेल्दी। कंधों की तरफ चलेंगे, सूक्ष्म व्यायाम और योगासनों द्वारा हमने कंधों को एकदम स्वस्थ बना दिया। सर्वाइकल की किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। वहीं से हम बाजू की तरफ आए हैं, एकदम स्वस्थ बिना दर्द के। नीचे हथेलियों की तरफ चले, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर आपका पड़ा हुआ है, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, एकदम स्वस्थ, एकदम हल्का। आपका थायराइड ग्लैंड्स गले पर आइए, सारी नसें खुल गई हैं, पूरे गर्दन में कोई दर्द नहीं है, गला एकदम भला चंगा, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं। फेस की और सर की तरफ आ जाइए, फेस पर आपकी सूंघने की शक्ति देखिए, अपने अच्छा बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, आपकी स्किन एकदम चमकदार हो गई है, फेस एकदम सुंदर और पॉजिटिव, किसी तरह की कोई शिकन नहीं है, माथे पर कोई शिकन नहीं किसी तरह की, किसी से कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल फेस शरीर चमक रहा है एकदम आपका। आपके बाल, शीर्षासन किया आपने, बाल एकदम स्वस्थ, आपके सर की नसें सारी, सर का दर्द एकदम गायब, कोई थॉट ही नहीं है, केवल आप ये सोच रहे हैं आप स्वस्थ हैं, इस समय वो थॉट भी निकाल दीजिए। आप सिर्फ अपने लिए हैं, अपने आप से मिले। धीरे से राइट करवट लेके लेट जाएं, हल्की सी राइट करवट ले लीजिए, एकदम उठेंगे नहीं, राइट करवट लेके लेट जाएं थोड़ा सा, आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेगा कोई, और धीरे से अपने अपने आसन पर आंखें बंद रखेंगे, अंत में खोलेंगे, धीरे धीरे अपने आसन पर बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं।
आंखें नहीं खोलेगा कोई, ज्ञान मुद्रा लगा लें। महसूस करें शरीर आपका कितना हल्का हो गया है। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर, कितना हल्का शरीर हो गया है आपका। अब एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को रब करते हुए एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इस एनर्जी को अपने चेहरे पर और आंखों पर धारण करें और अपने पूरे शरीर पर इसको धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने अपने आसन को प्रणाम करें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ज्योति जी, बहुत अच्छा कराया आपने। ज्योति जी, थैंक यू सो मच ज्योति जी। थैंक वेरी यू गुड। मोनिका जी, समझ तो आ गया ना?